राजस्थान में सरकार की वर्षगांठ आने के अवसर पर भर्तियों की बहार हमें देखने को मिल रही है और इसी बीच सबसे बड़ी जो भर्ती है राजस्थान में जितने भी जो वैकेंसियां निकाली गई उसमें सबसे बड़ी भर्ती 52,000 पदों पर लगभग समथिंग जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो अधीनस्थ बोर्ड ने विज्ञप्ति निकाली है उसको लेकर बहुत से स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को नॉर्मली जो विभागों के बारे में कुछ जो बेसिक से जो जानकारी होती है, जो जनरली जो जानकारी होती है वो नहीं होती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हमें फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, उसके बाद भी हमें फ्यूचर में क्या क्या प्रमोशन मिलेंगे, किस प्रकार से क्या हम जीवन पर हमें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही रहना होगा विभाग में, किस प्रकार से क्या काम है, किस प्रकार से कितना पे आउट है, क्योंकि वेतन भी हमें अच्छा खासा किसी भी नौकरी को ज्वाइन करना है या नहीं करना या नहीं करना उसके लिए हमें प्रेरित करता है। तो आपको कितना पे आउट मिलेगा, प्रोबेशन में कितना मिलेगा, उसके बाद जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का क्या फ्यूचर है और आपको इस नौकरी का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। निर्णय तो आपका होगा, आपको जॉब करनी है, आपका जीवन है, लेकिन मैं जो इसके जो फैक्ट है, जो बातें हैं, जो तथ्य है, जो मेरी तरफ से जो कंप्लीट उसमें रखने वाला हूं ताकि आप अपने हिसाब से फिर देख सकते हैं। बाकी मेरा जो सुझाव है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बेसिक से वीडियो सारे आपने देख लिए होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में जो पर्टिकुलर आपसे रिलेटेड जो बात है, आपके भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह राणावत। एजुकेशन और जॉब कंटेंट को लेकर मैं लगातार बात करता रहता हूं। आज एक और भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आपने बहुत से वीडियो देख लिए होंगे। मैं ना विज्ञप्ति को पढ़ने वाला हूँ, न विज्ञप्ति के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जो बेसिक सी बात है, जो आपको नहीं पता इस भर्ती के बारे में, वो सारी बातें मैं आज आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी है उसको अगर हम देखते हैं, नॉन टीएसपी टीएसपी अच्छे खासे पदों की संख्या है, इसको आप सिरे से नकार नहीं सकते। अब आप किस स्थिति में है वो निर्णय आपका होगा। आप बेरोजगार हैं, आप आर्थिक रूप से गरीब हैं, या फिर आप आर्थिक रूप से अमीर हैं लेकिन फिर भी एक सुरक्षित जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्रेफरेंस है, क्या आपकी स्थितियां हैं, वो सब आपको पता है। मैं केवल जो मेरी बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बेसिक सी बातों की हम बात करें, 52,000 52,500 पदों पर भर्ती है यहाँ पर, और एज लिमिट वगैरह कोई टेंशन नहीं है। 10th पास की वैकेंसी है, हालांकि इसमें 10th पास कोई होना नहीं है, उच्च योग्यताधारी है वो भी इसमें अप्लाई करेंगे और निश्चिंत ही इसमें सिलेक्शन होंगे। केवल 10th पास वालों के लिए इसमें कहीं कोई हमें संभावना नहीं देखने को मिलती। 21 मार्च 2025 से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 19 अप्रैल 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ये कुछ तो बेसिक सी बात थी। इसके बाद में लास्ट में एक सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में लास्ट में बात करूंगा। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ये जो पद है साथियों, यहाँ पर ये जो पद जो आपके लिए जा रहे हैं प्रशासनिक विभाग के जितने भी जो राजस्थान सरकार के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इसमें ये फिक्स नहीं है कि आपको केवल शिक्षा विभाग में लगाएंगे या फिर आपको केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में लगाएंगे या कलेक्ट्रेट वगैरह में लगाएंगे या जिला परिषद, जहां भी राजस्थान सरकार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन सभी में आपकी जो है नियुक्तियां की जाएगी। इसमें आपको चॉइस भरवाने की प्रोसेस करवाई जाएगी या फिर मेरिट के हिसाब से आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। मतलब कलेक्ट्रेट से लेकर आपके पंचायत समिति हो गई, आपकी गांव के आसपास की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां तक इस भर्ती से जो है 52,000 पदों पर भर्ती है। तो सभी जगह ये लगभग आपकी जो पोस्टिंग्स है वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब आप चाहो कलेक्ट्री में भी इसमें जो है पीएन के पद पर आपकी जो है नियुक्तियां जाने वाली है, और ये पूरे ऑल ओवर राजस्थान के सारे मतलब सभी विभागों के लिए ये जो भर्ती है एक तरीके से पूरी ज्वाइंट भर्ती आपसे करवाई जा रही है। फिर बाद में आपके चॉइस वगैरह ली जाए या फिर सीधा विभाग अलॉटमेंट कर दे, वो बात की बात है। यहाँ पर अगर हम पेमेंट की मैं बात करूँ, सबसे पहले क्योंकि हम कोई भी जॉब करते हैं हमें अच्छा खासा पे आउट मिलता है, हम अपने फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, सारी चीज़ें पेमेंट के बेस पर ही निर्भर होती हैं। तो सबसे पहले L1 की ये वैकेंसी है साथियों। L1 की वैकेंसी जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, हमारे राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें जो L1 की इस वैकेंसी में साथियों आपको 12,400 रुपये तो आपको फिक्स पे 2 साल मिलने वाला है। क्योंकि पहले क्या था, 13,200 थर्ड ग्रेड टीचर्स जो लगते थे L10 के उनको मिलता था, तो अभी आपको L1 की इस पोस्ट पर भी 12,400 रुपये मतलब 12,500 रुपये 2 साल फिक्स पे आपको इसमें पे आउट देखने को मिलेगा। फिर 2 साल के बाद आपको L1 की पोस्ट है, तो मैं यहाँ पर शायद में जो पे मैट्रिक्स है जो लेवल 7 पे की अपने राजस्थान की, तो 17,700 से जो आपकी बेसिक है वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपके जो 2 साल बाद जैसे ही आपका स्थायीकरण होता है तो 17,700 आपको जो है बेसिक रहेगी आपकी। उसके बाद डीए अभी जो रेट चल रही है 53% है, तो बेसिक का 53% मतलब 9,381 रुपये आपका डीए हो गया। उसके बाद अभी 10% एचआर है, क्योंकि 50% को डीए क्रॉस कर गया तो एचआरए भी 10% हो गया। एचआरए फिर अगर आप बड़ी सिटीज वगैरह में है तो फिर एचआरए और ज्यादा मिलता है। लेकिन मैं अभी सभी नॉर्मली जो राजस्थान के जो जनरल जो इलाके हैं उन सभी की मैं बात करूं तो 10% एक ओवरऑल एवरेज अपन मान लेते हैं, तो 1,770 रुपये आपका एचआरए बनता है। तो 2 साल के बाद आपकी लगभग 29,000 रुपये के आसपास आपकी जो सैलरी है वो बनती है। अब आप बता दीजिए
अब आपको देखना है इस जो ये जो है टोटली 29,000 रुपये है, उसके बाद आपको हर साल आपके जो है इंक्रीमेंट लगते हैं, आपको जो है पे का जो है हर साल इंक्रीमेंट लग के आपको जो है और पेमेंट आपका लगातार बढ़ता रहता है। ये तो बात हो गई मेरे जो पे आउट की जो बात थी मैंने आपको बताई वो। लेकिन उसके बाद इंक्रीमेंट में और आपको अगली जो स्लैब है, जैसे आप ये स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, जो अगले जितने भी जो स्लैब है उसमें फिर आपका जो है इंक्रीमेंट लगते हैं और आपका जो पे आउट है वो साल दर साल बढ़ता जाता है। इसमें जीपीएफ और एसआई की कुछ नॉर्मल सी 2-1 हज़ार रुपये की कटौती होगी, 1500 से 2,000 रुपये, और बाकी आपको जो है पेमेंट आपको कैश इन हैंड मिल जाएगा। ये तो जो बात हो जाती है वेतन की। लेकिन इसके बाद अपन बात करते हैं इस पोस्ट पर आने के बाद और क्या क्या संभावना है। जैसे मैं प्रमोशन की भी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अगर आप जॉब पे ज्वाइन होते हैं तो आपका कोई कार्यालय में कहीं कोई विशेष काम नहीं है, ना कोई आपका इतना कोई जिम्मेदारी का काम है। आपको निश्चिंत ही अगर आपको मतलब एक जॉब को लेकर आपको सिक्योर होना चाहते हैं कि आपको नहीं है मेरे पास कुछ एक अस्थायी जरिया होना चाहिए, क्योंकि आपको देखिए 2 साल आपको 12,500 मिल रहा है, उसके बाद आपको 30,000 समथिंग पे आउट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से जाना है, किस तरह आप अपने मेंटली प्रिपेयर होना चाहते हैं, आप अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहते हैं। तो इस भर्ती को फाइट करके फिर आप निश्चित ही तैयारी कीजिए। ऑफिस में ऐसा तो है नहीं कोई लेबर का काम कर रहे हैं आप तो थक जाएंगे, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ऑफिसों में नॉर्मली काम होता है, इतना कोई पियोन का काम नहीं होता, एक बार मॉर्निंग स्टार्ट होता है उस समय और फिर बाद में तो वो अब आपको देखना है कहाँ क्या है। लेकिन ये बात तय है कि इसको जो भी जब कार्यालय में पीएन वगैरह लगते हैं तो आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है, और आप उच्च योग्यताधारी होंगे तो अधिकारी जो होंगे, जो भी जो पोस्ट पर जो भी उस ऑफिस का स्टाफ है वो भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रखेगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कहीं को भी आप बहुत अच्छे से पॉजिटिव माइंड से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और अपने फैमिली को सिक्योर और अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आगे की तैयारी के लिए भी अच्छा खासा मौका मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आपको रोक दिया जाए। आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे और इस भर्ती में निश्चिंत ही आपको भाग्य आजमाना चाहिए। अगर अपन बात करें और आपके जो प्रमोशन की मैं बात करूं, L1 का ये प्रमोशन है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आप जीवन पर नहीं रहेंगे। आप अगर उच्च योग्यताधारी हैं, आपके पास उच्च योग्यता है तो आप विभाग में जुड़वाएंगे, आपके जो है सीनियरिटी लिस्ट होगी उसमें जुड़ेगा। उसके बाद आजकल के प्रमोशन काफी फास्ट होते हैं, आप मंत्रालय कर्मचारी गिने जाते हैं तो उनमें क्या होगा, फिर आपको सीधा L1 से सीधा मुश्किल से आप मान लीजिए 5-6 साल या मोस्टली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप मान लीजिए 5 से 7 साल में आपको जो है L5 में अगर आप मान लो आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही रह गए और आपको प्रमोशन मतलब आप किसी और भर्ती को फाइट नहीं कर पाए तो भी आपको जो है एलडीसी के पद पर प्रमोशन सीधा दे दिया जाता है। मतलब ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो उच्च योग्यताधारी है उनका विभाग में सीनियरिटी लिस्ट बनती है, तो आपका इस भर्ती में जो रैंक रहेगी उस अकॉर्डिंग आपकी सीनियरिटी लिस्ट में आपका नाम रहेगा और आपको सीधा आगे जो मतलब एलडीसी के जो पद है उस पर आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो आपको ये L5 में सीधे आप बाबूजी बन जाएंगे। एलडीसी से फिर आप यूडीसी बनेंगे, यूडीसी से बाद एओ बनेंगे। मतलब आप मैं आपको बता दूं, एक मेरा प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो पियोन से भर्ती हुए थे, पहले की बात है, अभी तो पियोन की भर्ती हुई नहीं, अभी तो हालांकि वो रिटायर्ड होने आ गए, लेकिन पियोन से भर्ती हुआ बंदा भी डबल एओ की पोस्ट से रिटायर्ड हो सकता है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। प्रमोशन की अगर आपके विभाग किस विभाग में आप जा रहे हो उसमें प्रमोशन का क्या रिदम चल रहा है, कितने फास्ट प्रमोशन हो रहे हैं, कितने स्लो हो रहे हैं, कई सारी चीजें डिपेंड है। लेकिन आप वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुश्किल से आप 5 से 8 साल 7 साल रहने वाले हैं। उसके बाद आपका एलडीसी में प्रमोशन होगा, एलडीसी के बाद फिर आपका यूडीसी में प्रमोशन होगा, यूडीसी के बाद डबल एओ, फिर जो विभाग की जो प्रोसेस है उस अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन की बहुत अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेगी। केवल आप जीवन भर ये नहीं है कि आप इतने L1 की पोस्ट पर ही रहेंगे, आपको बहुत अच्छा पे आउट साथ में बहुत अच्छा आकर्षक वेतन भी मिलेगा, क्योंकि L5 में जो L1 से L5 में, L5 से फिर आगे और आपका जंप होता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे पे आउट मिलेगा, बहुत अच्छी सिक्योर मिलेगी, आपके जीवन है उसको काफी अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी, आप भी खुश रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। तो निश्चिंत ही अब मैंने लगभग बातें आपको एलडीसी की जो ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भरनी है इसके बारे में बता दी। अब आपकी क्या परिस्थितियां हैं, आपका क्या प्रेफरेंस है, आपके जीवन के क्या लक्ष्य हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सिद्धांत है, उस अनुसार आपको निर्णय करना है। बाकी मैंने ये जो बात थी ये बता दी। अब अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म जो वीडियो है इसको क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं आगे एग्जाम पैटर्न और उसके बारे में बात करूंगा, वो आपके काम की चीज नहीं। और अगर आप भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को और थोड़ा आगे वॉच कीजिएगा, आपके लिए कहीं कोई इतनी समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है साथियों, आपको इसमें जो बेसिक सा सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं कोई स्पेशल इसमें सिलेबस उठा के डाल दिया हो। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए आप सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, जीके का 50 क्वेश्चन आ रहे, टोटल 120 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं, और आपको यहाँ पर सामान्य गणित के 25 क्वेश्चन है। तो आप नॉर्मली अगर जनरल मैथ्स वगैरह है आप सारे पढ़ते ही हैं, तो ये सबके साथ अगर इसको अप्लाई करते हैं और उसके बाद इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं अपने जीवन को, क्योंकि बेरोजगार होने से बेहतर है किसी एक रोजगार में होना, ना कि उसमें उम्र छोटा बड़ा, वो आपके क्या एटीट्यूड, आप क्या सोचते हैं वो अलग बात है। बाकी ऐसा कहीं कोई समस्या नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में, कलेक्टर वगैरह में, पियोन
जोन भी एक अच्छा खासा वर्चस्व रखता है। गाँवों में आपने अच्छे से फील किया होगा और आपने ऑफिसों में जाते हैं तो आपने देखा होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का क्या किस प्रकार से क्या कैपेसिटी रहती है, गाँव के लोग कितना उसको मानते हैं। तो वो एक बाबू से भी कम ऑफिस में कई बार गाँवों में बातें होती है, कलेक्ट्री में तो जो चपरासी है वो भी कलेक्टर से कम नहीं है। तो ये बात रहती है। तो यहाँ पर आपको तो जो है अच्छी खासी मैंने पॉजिटिव बातें बता के आपको ये बताया है और इसमें आपके जो ये बेसिक सा सिलेबस है आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं, कहीं कोई स्पेशल नहीं है। इसके फुल डिटेल जो विस्तृत सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए और मैं भी चांस है कि इसमें राजस्थान का जो राजस्थान जीके वाला वेटेज है वो और बढ़ जाएगा, नहीं भी बढ़ा तो एग्जाम में ये जो आपके जीके के 50 क्वेश्चन दिख रहे हैं उसमें से आप मान लीजिएगा कम से कम 25 से क्वेश्चन राजस्थान जीके के, आपको 25 से 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के राजस्थान से रिलेटेड, भले इसमें आपका टॉपिक है भारतीय संविधान और या फिर इतिहास कला संस्कृति इसमें आई जाएगा, करंट जीके में पूरा राजस्थान का ये डाल देंगे। उसके बाद विज्ञान वाला जो है उसमें पोर्शन नहीं, बाकी ज्योग्राफी जैसे भूगोल का 10 लिखा है लेकिन वो भूगोल फिर ज्योग्राफी फिर राजस्थान की आ जाएगी घूम फिर के, क्योंकि जो एग्जाम पे पेपर सेटर जो पेपर बनाते हैं वो राजस्थान के संदर्भ में फोकस करते हैं। तो आपको बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जो बातें थी इस भर्ती के बारे में मैंने आपके साथ शेयर की। निश्चिंत या फॉर्म अप्लाई कीजिए, अपने जीवन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। इसी प्रकार की अच्छे कंटेंट और मतलब भ्रमित करने वाली बातों से बचने के लिए ऐसे कुछ वीडियोस आप और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स डालता रहता हूं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।